नियति को स्वीकार करने का अर्थ है जीवन में होने वाली घटनाओं को भगवान की इच्छा मानना और उन्हें अपनी इच्छाओं के अनुसार बदलने की कोशिश न करना। ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जो हमें जीवन की अनिश्चितताओं का सामना करने में मदद करता है और हमें शांति और संतुष्टि प्रदान करता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि नियति को स्वीकार करना और अपने कर्तव्यों का पालन करना ही जीवन का सही मार्ग है। एक छोटे से शहर में एक युवक रहता था जिसका नाम रोहन था। रोहन एक मध्यम वर्ग के परिवार से था और उसके माता पिता ने उसे अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए कड़ी मेहनत की थी। रोहन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी प्राप्त की। वो अपने जीवन से संतुष्ट था और भविष्य के लिए बड़े सपने देखता था। एक दिन रोहन को पता चला कि उसकी कंपनी बंद हो रही है और उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। रोहन को यह खबर सुनकर बड़ा झटका लगा। वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो गया और उसने अपने भाग्य को कोसना शुरू कर दिया। वो सोचने लगा कि काश उसने कुछ और किया होता, काश उसने कुछ और सीखा होता। एक दिन रोहन ने एक संत की बात सुनी जो शहर में आया था। संत ने कहा, जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वो हमारी नियति का हिस्सा है। हमें इसे स्वीकार करना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। रोहन ने संत की बात सुनी और उसे लगा कि ये सच है। उसने अपनी नियति को स्वीकार करने का फैसला किया। रोहन ने अपनी नौकरी जाने के बाद नए अवसरों की तलाश शुरू की। उसने अपने कौशलों को बढ़ाने के लिए नए कोर्स किए और अपने नेटवर्क का विस्तार किया। उसने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कड़ी मेहनत की। धीरे धीरे रोहन को नए अवसर मिलने लगे और उसने अपने जीवन को एक नए दिशा में मोड़ दिया। रोहन ने सीखा कि नियति को स्वीकार करने से हमें शांति और संतुष्टि मिलती है। जब हम अपनी नियति को स्वीकार करते हैं तो हम अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को भगवान की इच्छा मानते हैं और उन्हें अपनी इच्छाओं के अनुसार बदलने की कोशिश नहीं करते। इससे हमें अपने जीवन में स्थिरता और शांति मिलती है। नियति को स्वीकार करने से हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने में भी मदद मिलती है। जब हम अपनी नियति को स्वीकार करते हैं तो हम अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उन्हें पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं। इससे हमें अपने जीवन में सफलता मिलती है और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। नियति को स्वीकार करना जीवन की अनिश्चितताओं का सामना करने की कुंजी है। जब हम अपनी नियति को स्वीकार करते हैं तो हम अपने जीवन में शांति और संतुष्टि प्राप्त करते हैं। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने में मदद मिलती है और हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। रोहन की कहानी हमें सिखाती है कि नियति को स्वीकार करना और अपने कर्तव्यों का पालन करना ही जीवन का सही मार्ग है। इसलिए आइए हम अपनी नियति को स्वीकार करें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। आइए हम अपने कर्तव्यों का पालन करें और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। नियति को स्वीकार करने से हमें शांति और संतुष्टि मिलती है और हम अपने जीवन को एक नए दिशा में मोड़ सकते हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कर्म का महत्व जीवन में सफलता की कुंजी है। कर्म का अर्थ है अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना। जब हम अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उन्हें पूरी तरह से करते हैं तो हमें अपने जीवन में सफलता मिलती है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम राम था। राम एक गरीब परिवार से था और उसने अपने जीवन में कभी भी अच्छी स्थिति नहीं देखी थी। वो अपने खेत में काम करता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। राम का एक सपना था कि वो अपने खेत को सबसे अच्छा बनाना चाहता है और अपने परिवार को सुखी जीवन देना चाहता है। राम ने अपने खेत में कड़ी मेहनत की और अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ किया। उसने अपने खेत की देखभाल की, बीज बोए, पानी दिया और फसलों की रखवाली की। राम ने अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया और उन्हें पूरी तरह से किया। धीरे धीरे राम के खेत में फसलें अच्छी तरह से उगने लगी।
और उसने अपने परिवार को सुखी जीवन देने में सफलता प्राप्त की। राम की कहानी हमें सिखाती है कि कर्म का महत्व जीवन में सफलता की कुंजी है। जब हम अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उन्हें पूरी तरह से करते हैं, तो हमें अपने जीवन में सफलता मिलती है। कर्म के महत्व के कई लाभ हैं। जब हम अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उन्हें पूरी तरह से करते हैं, तो हमें अपने जीवन में सफलता मिलती है। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है और हम अपने जीवन को एक नए दिशा में मोड़ सकते हैं। कर्म के महत्व से हमें अपने जीवन में आत्मविश्वास भी मिलता है। जब हम अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं, तो हमें अपने आप पर विश्वास होता है और हम अपने जीवन में बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार होते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कर्म का महत्व है, न कि परिणाम का। जब हम अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उन्हें पूरी तरह से करते हैं, तो परिणाम अपने आप अच्छे होते हैं। हमें अपने परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। राम की कहानी हमें सिखाती है कि कर्म का महत्व है, न कि परिणाम का। राम ने अपने खेत में कड़ी मेहनत की और अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ किया। उसने अपने परिणामों की चिंता नहीं की, बल्कि अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया। कर्म का महत्व जीवन में सफलता की कुंजी है। जब हम अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उन्हें पूरी तरह से करते हैं, तो हमें अपने जीवन में सफलता मिलती है। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है और हम अपने जीवन को एक नए दिशा में मोड़ सकते हैं। राम की कहानी हमें सिखाती है कि कर्म का महत्व है, न कि परिणाम का। आइए हम अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें और उन्हें पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करें। आत्मज्ञान का अर्थ है अपने आप को समझना और अपनी शक्तियों और कमजोरियों को पहचानना। जब हम अपने आप को समझते हैं, तो हम अपने जीवन में सही निर्णय लेने में मदद मिलती है और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार होते हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मज्ञान जीवन में सफलता की आधारशिला है। एक छोटे से शहर में एक युवक रहता था जिसका नाम अजय था। अजय एक मध्यम वर्ग के परिवार से था और उसने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। वो अपने जीवन में क्या करना चाहता है, इस बारे में अनिश्चित था। अजय ने कई नौकरियों के लिए आवेदन किया, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। वो अपने जीवन में असफलता के कारण निराश हो गया था। एक दिन अजय ने एक संत की बात सुनी जो शहर में आया था। संत ने कहा, आत्मज्ञान जीवन में सफलता की आधारशिला है। जब तुम अपने आप को समझते हो, तो तुम अपने जीवन में सही निर्णय लेने में मदद मिलती है और तुम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार होते हो। अजय ने संत की बात सुनी और उसने आत्मज्ञान की खोज शुरू की। अजय ने अपने आप को समझने के लिए समय निकाला। उसने अपनी शक्तियों और कमजोरियों को पहचाना और अपने लक्ष्यों को निर्धारित किया। अजय ने अपने आप को समझने के लिए कई किताबें पढ़ी और कई लोगों से बात की। उसने अपने जीवन में क्या करना चाहता है, इस बारे में स्पष्टता प्राप्त की। अजय ने अपने आत्मज्ञान के आधार पर अपने जीवन में निर्णय लेना शुरू किया। उसने अपनी शक्तियों का उपयोग करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम किया। अजय ने अपने जीवन में सफलता प्राप्त की और वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहा। आत्मज्ञान के कई लाभ हैं। जब हम अपने आप को समझते हैं, तो हम अपने जीवन में सही निर्णय लेने में मदद मिलती है और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार होते हैं। आत्मज्ञान से हमें अपने जीवन में आत्मविश्वास भी मिलता है। जब हम अपने आप को समझते हैं, तो हम अपने आप पर विश्वास करते हैं और हम अपने जीवन में बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार होते हैं। आत्मज्ञान जीवन में सफलता की आधारशिला है। जब हम अपने आप को समझते हैं, तो हम अपने जीवन में सही निर्णय लेने में मदद मिलती है और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार होते हैं। अजय की कहानी हमें सिखाती है कि आत्मज्ञान जीवन में सफलता की कुंजी है। जब हम अपने आप को समझते हैं, तो हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आत्मज्ञान जीवन में सफलता की आधारशिला है। जब हम अपने आप को समझते हैं,
तो हम अपने जीवन में सही निर्णय लेने में मदद मिलती है और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार होते हैं। अजय की कहानी हमें सिखाती है कि आत्मज्ञान जीवन में सफलता की कुंजी है। आइए हम अपने आप को समझने के लिए समय निकालें और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। वर्तमान में जीने का अर्थ है अपने जीवन को वर्तमान क्षण में जीना, न कि भूतकाल की यादों में खो जाना या भविष्य की चिंताओं में उलझ जाना। जब हम वर्तमान में जीते हैं तो हम अपने जीवन का सच्चा आनंद लेते हैं और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार होते हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि वर्तमान में जीना जीवन का सच्चा आनंद है। एक छोटे से गांव में एक साधु रहता था जो अपने जीवन को वर्तमान क्षण में जीता था। वो अपने आसपास की प्रकृति को देखता था, पक्षियों की आवाज सुनता था और फूलों की सुगंध लेता था। साधु ने अपने जीवन को सरल बनाया था और वह अपने वर्तमान क्षण में जीता था। एक दिन एक युवक साधु के पास आया और उसने पूछा, साधु जी, आप इतने शांत और प्रसन्न कैसे हैं? साधु ने कहा, मैं अपने जीवन को वर्तमान क्षण में जीता हूं। मैं भूतकाल की यादों में नहीं खो जाता और न ही भविष्य की चिंताओं में उलझता हूं। मैं अपने वर्तमान क्षण में जीता हूं और मैं अपने जीवन का सच्चा आनंद लेता हूं। वर्तमान में जीने के कई लाभ हैं। जब हम वर्तमान में जीते हैं तो हम अपने जीवन का सच्चा आनंद लेते हैं और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार होते हैं। वर्तमान में जीने से हमें अपने जीवन में शांति और संतुष्टि भी मिलती है। जब हम वर्तमान में जीते हैं तो हम अपने जीवन की छोटी छोटी चीजों का आनंद लेते हैं और हम अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बनाते हैं। वर्तमान में जीने के लिए हमें अपने जीवन में कुछ तकनीकों को अपनाना होता है। हमें अपने जीवन को सरल बनाना होता है, अपने आसपास की प्रकृति को देखना होता है और अपने वर्तमान क्षण में जीना होता है। हमें अपने भूतकाल की यादों को भूलना होता है और भविष्य की चिंताओं को छोड़ना होता है। वर्तमान में जीना जीवन का सच्चा आनंद है। जब हम वर्तमान में जीते हैं तो हम अपने जीवन का सच्चा आनंद लेते हैं और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार होते हैं। वर्तमान में जीने से हमें अपने जीवन में शांति और संतुष्टि मिलती है और हम अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बनाते हैं। वर्तमान में जीना जीवन का सच्चा आनंद है। जब हम वर्तमान में जीते हैं तो हम अपने जीवन का सच्चा आनंद लेते हैं और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार होते हैं। साधु की कहानी हमें सिखाती है कि वर्तमान में जीना जीवन का सच्चा आनंद है। आइए हम अपने जीवन को वर्तमान क्षण में जीने का प्रयास करें और अपने जीवन का सच्चा आनंद लें। निष्काम कर्म का अर्थ है अपने कार्यों को बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की इच्छा के करना। जब हम निष्काम कर्म करते हैं तो हम अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं और हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि निष्काम कर्म जीवन में सफलता की कुंजी है। एक छोटे से गांव में एक कुम्हार रहता था जो अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करता था। वो अपने मिट्टी के बर्तनों को बनाने में इतना तल्लीन रहता था कि वह अपने कार्यों के परिणामों की चिंता नहीं करता था। कुम्हार ने अपने कार्यों को बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की इच्छा के किया और उसने अपने जीवन में सफलता प्राप्त की। एक दिन एक युवक कुम्हार के पास आया और उसने पूछा, कुम्हार जी, आप इतने प्रसन्न और संतुष्ट कैसे हैं? कुम्हार ने कहा, मैं अपने कार्यों को बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की इच्छा के करता हूं। मैं अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करता हूं और मैं अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता हूं। निष्काम कर्म के कई लाभ हैं। जब हम निष्काम कर्म करते हैं तो हम अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं और हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। निष्काम कर्म से हमें अपने जीवन में शांति और संतुष्टि भी मिलती है। जब हम निष्काम कर्म करते हैं तो हम अपने कार्यों के परिणामों की चिंता नहीं करते हैं और हम अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बनाते हैं। निष्काम कर्म के लिए हमें अपने जीवन में कुछ तकनीकों को अपनाना होता है।
हमें अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना होता है और हमें अपने कार्यों के परिणामों की चिंता नहीं करनी होती है। हमें अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना होता है और हमें अपने कार्यों को बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की इच्छा के करना होता है। निष्काम कर्म जीवन में सफलता की कुंजी है। जब हम निष्काम कर्म करते हैं तो हम अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं और हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। निष्काम कर्म से हमें अपने जीवन में शांति और संतुष्टि मिलती है और हम अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बनाते हैं। निष्काम कर्म जीवन में सफलता की कुंजी है। जब हम निष्काम कर्म करते हैं तो हम अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं और हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। कुम्हार की कहानी हमें सिखाती है कि निष्काम कर्म जीवन में सफलता की कुंजी है। आइए हम अपने जीवन में निष्काम कर्म का पालन करें और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें।